नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं वो टॉप सेक्टर जो मोदी जी ने भी इशारों में बताए हैं। अभी जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, कभी अप ट्रेंड कभी डाउन ट्रेंड चलता है, पर भारत की इकोनॉमी काफ़ी ग्रोइंग इकोनॉमी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत में बहुत डेवलपमेंट तेज़ी से हो रहा है, काफ़ी चीज़ें डेवलप हो रही हैं और काफ़ी ऐसे सेक्टर हैं जो अनछुए थे अभी तक और अब काफ़ी डेवलप करने वाले हैं। तो जो है भारत ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो आगे चल के आपको लॉन्ग टर्म में ये जो है प्रॉफिट देंगे ही देंगे। तो हमें लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए वो कौन से सेक्टर है जिनको चूज करना चाहिए। अभी इंडिया टुडे का रिसेंटली आपने देखा होगा कॉन्क्लेव हुआ था और उसमें मोदी जी को इनवाइट किया गया था। तो मोदी जी ने अपने स्पीच में अगर आप चेक करेंगे तो उन्होंने कुछ ऐसे डेवलपमेंट सेक्टर के बारे में इशारों में बताया है जो आपको लगेगा कि आगे चल के काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं और ये सेक्टर में ग्रोथ करके हम अच्छा पैसा भी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म में ही हमको करना होगा। यहाँ कोई भी शॉर्ट टर्म का नहीं है और कोई भी बाई और सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दी जा रही है दोस्तों कि आप कल ही जाके बाई कर लीजिए। सिर्फ डेटा एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि ये क्या ट्रेंड में चल रहा है और कब तक ये ग्रो करेंगे, कैसा ट्रेंड है इसका, डेटा एनालिसिस करेंगे, उन शेयर्स के बारे में जानेंगे। तो वन बाय वन हम वो टॉप 5 सेक्टर चूज करेंगे जो मोदी जी ने अपने भाषण में बोले। तो पर उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। तो वीडियो में आगे चलते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं। सबसे पहला था वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जो कि इंफ्रा सेक्टर है और इंफ्रा आप देख रहे होंगे कि काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है। तो मेजर प्रोजेक्ट अगर इंफ्रा में हम देखें कौन से वो आने वाले हैं, तो 2 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे के नेटवर्क के लिए 2025 तक की मंजूरी है। 23 वाटरवेज एंड 35 जो है मल्टी मॉडल्स लॉजिस्टिक पार्क बनने वाले हैं 2030 तक। और भारतमाला परियोजना 34,800 किलोमीटर की बनने वाली है जो कि हाईवे बन जाएगा 2028 तक का। अगर मेजर प्रोजेक्ट रेलवे की बात करें कि रेलवे सेगमेंट में कौन से हैं, तो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल आपको देखने को मिलने वाली है। इस पे काफ़ी लगने वाला है। 400 न्यू वंदे भारत ट्रेन चलने वाली हैं। कुछ नए बोगीज ट्रेन के हैं वो चलने वाले हैं। अमृत भारत प्रोजेक्ट स्टेशन जो रीडेवलपमेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है वो चलने वाला है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट तो पहले से ही ऑन गोइंग चल रहा है। तो इस तरह से ये दूसरा सेक्टर है जो कि रेलवे का सेक्टर है इंफ्रा के बाद, जो काफ़ी अच्छा। तीसरा सेक्टर अपना है जो है मेजर डिफेंस और स्पेस सेक्टर आपको देखने को मिलेगा। अगर इसमें देखेंगे तो प्रोक्योरमेंट ऑफ 97 तेजस फ्लाइट प्लेन्स का आ चुका है, यानी कि 97 तेजस फाइटर प्लेन है। और प्रोक्योरमेंट अगर आपको दिखेगा तो 156 पंचशील हेलीकॉप्टर्स का है, जिसका टोटल कॉस्ट वैल्यू बैठता है 45,000 करोड़ के लगभग। और भी मोर स्पेस सैटेलाइट प्रोजेक्ट हैं जो कि ऑनगोइंग चल रहे हैं, तो इसमें भी आपको काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। चौथा सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि आजकल काफ़ी चर्चा में सेक्टर है ये। तो इसके मेजर प्रोजेक्ट की बात करें कि रिन्यूएबल सेगमेंट में क्या क्या है, तो सूर्योदय योजना है गवर्नमेंट की जो कि 1 करोड़ घरों को सोलर पैनल तक पहुंचाने की है। 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल कैपेसिटी को बढ़ाना है 2030 तक, गवर्नमेंट का ये लक्ष्य है। इंक्रीज करना है गैस एनर्जी को 15% है, जो कि 2030 तक 15% पहुंचानी है, जो कि अभी 6% पे, तो अप टू 6% से 15% तक लेके जाना है। वहीं लास्ट सेक्टर है 5 सेक्टर सेमीकंडक्टर सेक्टर। सेमीकंडक्टर सेक्टर की बात करें दोस्तों तो मेजर प्रोडक्ट सेमीकंडक्टर सेक्टर में अगर आपको देखने को मिलेगा तो न्यू सेमीकंडक्टर प्लांट है जो कि दोहरा गुजरात में लगाया जा रहा है। इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 91,000 करोड़ के लगभग इन्वेस्ट किया जा रहा है। वहीं आउटसोर्सिंग सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग पे भी काम किया जा रहा है, जिसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है 27,000 करोड़ रुपए के लगभग गवर्नमेंट की तरफ से। तो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल रहा होगा पांचों प्रोजेक्ट में। अब बात कर लेते हैं रेलवे सेक्टर की। सबसे पहले तो रेलवे सेक्टर की बात करें तो वहाँ शेयर आपको देखेंगे RVNL, जिसका ऑर्डर बुक 65,000 करोड़ से ऊपर का है और इलेक्ट्रिफिकेशन और ब्रिजेस के लिए दिया गया है। वहीं राइट्स है जिसके पास प्रोजेक्ट है मुंबई लॉन्गेस्ट रेल ओवर कंस्ट्रक्शन का, जो कि रेल ओवर ब्रिज है उनके कंस्ट्रक्शन का दिया गया है। तो ये 2 शेयर आप देख सकते हैं, RVNL और राइट्स। वहीं तीसरा शेयर जो है इसमें देखेंगे इरकॉन इंटरनेशनल है, जिसका ऑर्डर बुक आपको देखने को मिलेगा 29,436 करोड़ का फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन एंड रेल ट्रैक्स बनाने के लिए। तो बात कर लेते हैं वन बाय वन। रेल विकास निगम की अगर हम बात करें तो उसका मार्केट कैप होगा 52,000 करोड़ के लगभग का है। करंट प्राइस है 250 रुपये। 52 वीक का हाई लो 346 और 637 का बनाया है। स्टॉक पी 35 पे चल रहा है और इंडस्ट्री पी 16 है, तो अपने पी से थोड़ा सा महंगा चल रहा है। ROC 17 और ROE आप देखेंगे तो 20% के लगभग चल रहा है। OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 6% के लगभग है अगर RVM की बात करें तो। उसके अलावा प्रॉफिट आप देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो 1455 करोड़ के लगभग आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात कर ले EPS की तो 6 रुपये 98 पैसे के लगभग EPS चल रहा है। अगर वहीं बात करें डेप्थ टू इक्विटी की तो 0.76 है, जो कि डेप्थ का टोटल अमाउंट देखेंगे तो 5,981 करोड़ है, जबकि मार्केट कैप 52,000 करोड़ का है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि कुछ भी डेप्थ नहीं है। 0 से 0.76 है, यानी कि गुड कैटेगरी में। 1 से ऊपर को थोड़ा सा रिस्की फैक्टर मानते हैं। तो कुल मिला के डेप्थ भी कंपनी पे नहीं है और काफ़ी अच्छा है। और रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो करीबन 21% के लगभग आपको देखने को मिलेगी। वहीं रिट्स लिमिटेड की बात करते हैं दोस्तों तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 15,734 करोड़ का लगभग का है। वहीं अगर आप देखेंगे तो इसका करंट प्राइस जो है वो 655 रुपये के लगभग चल रहा है आज की डेट में। और अगर हाई और लो की
करें 52 वीक की बात, तो 52 वीक में हाई लगाया 826 रुपये और लो लगाया 330 रुपये। स्टॉक पी आज की डेट में दोस्तों 34.1 पे चल रहा है, जबकि इंडस्ट्री पी 36.9 है, लगभग अपनी इंडस्ट्री पी के आसपास पे पहुंच गया है। वहीं ओपीएम की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो 26% के लगभग है, काफ़ी अच्छा है, 15 से ऊपर काफ़ी अच्छा माना जाता है। आरओसी और आरओई की बात करें तो 21 और 29 के लगभग चल रहा है दोस्तों, काफ़ी अच्छा है, ये भी 15 से ऊपर अच्छा माना जाता है। तो आप देख लेंगे फाइनेंशियल कितने स्ट्रॉन्ग हैं इन कंपनीज के। वहीं अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 461 करोड़ के लगभग का आपको देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑफ इक्विटी देखने को मिलेगी 21%। ईपीएस अर्निंग पर शेयर आपको 19 रुपये 2 पैसे के लगभग देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप डेप्ट टू इक्विटी देखें तो जीरो है, यानी कि पूरी तरह डेप्ट फ्री कंपनी है ये। डेप्ट कंपनी के पास केवल 4 करोड़ के लगभग आपको देखने को मिल रहा होगा, जबकि मार्केट कैप 15,734 करोड़ के लगभग का है। तो आप कुल मिला के कह सकते हैं कि ये एक डेप्ट फ्री कंपनी है, यानी कि ऐसी कंपनी जिसमें कोई कर्जा नहीं है। तो आप समझ सकते हैं। और बाकी फाइनेंशियल पैरामीटर अगर आप देखें आरओई आरओसी, तो काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहे हैं। वहीं रेलवे का तीसरे शेयर की बात करें तो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड है। इसका मार्केट कैप करीबन 20,611 करोड़ के लगभग का, करंट वैल्यू चल रही है 219 रुपये। इसने हाई लगाया था 281 रुपये का, लो लगाया था 52 का 52 वीक में। स्टॉक पी चल रहा है 22 पे, और जबकि इंडस्ट्री पी जो है 16.7 पे चल रहा है, यानी थोड़ा सा महंगा है, अभी भी ओवर वैल्यू जोन में। आरओसी बात करें तो 15.7 है, और आरओई की बात करें रिटर्न ऑफ इक्विटी की तो 15.4 है, तो काफ़ी अच्छा है 15। डिविडेंड भी ये देती है 1.37% के लगभग इसका डिविडेंड दिख रहा है। ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 6.60% है, यानी यहाँ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिल रहा होगा फिलर कि इरकॉन इंटरनेशनल कितना मजबूत है। और उसके अलावा आप देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को तो 940 करोड़ के लगभग का आपको देखने को मिलेगा। वहीं आप रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात कर लेते हैं तो 15% के लगभग इसकी भी है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर 9.99 रुपीज़ के लगभग है। डेप्ट टू इक्विटी यहाँ भी आपको काफ़ी कम है, 0.30, यानी कि 1 से बहुत ही नीचे है। डेप्ट केवल कंपनी पे 1680 करोड़ रुपए के लगभग डेप्ट है, जबकि मार्केट कैप 20,611 करोड़ है। तो यहाँ भी आप कह सकते हैं कुल मिला के डेप्ट फ्री कंपनी की श्रेणी में रख सकते हैं, और काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड है कंपनी का। वहीं बात करते हैं डिफेंस और एरोस्पेस शेयर्स के बारे में, तो यहाँ आपको एचएएल सबसे पहला नाम देखने को मिलेगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जहाँ 97 तेजस फाइटर प्लेन और पंचशील हेलीकॉप्टर का ऑर्डर है इनके पास। कोचीन शिपयार्ड दूसरा शेयर है हमारा। और अगर हम तीसरे शेयर की बात करते हैं तो यहाँ आपको तीसरा देखने को मिलेगा, उसका नाम है दोस्तों, उसका नाम है BEML, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड। तो ऑर्डर बुक अगर हम इसकी देखेंगे तो मोर देन 5,000 करोड़ के लगभग की है, फ्रॉम डिफेंस सेक्टर से मिली हुई है। मैन्युफैक्चरिंग करता है, हैवी व्हीकल्स एंड इक्विपमेंट करता है ये, जो कि आर्मी में काम आते हैं, यूजेस आते हैं मोस्टली। तो हम तीनों की अगर बात कर लेते हैं तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल की अगर सबसे पहले बात करें तो मार्केट कैप है 2,12,000 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप दिखाई दे रहा है आपको। करंट प्राइस की बात करें तो 3171 रुपये पे चल रहा है। हाई और लो लगाया है 3429 रुपये का, और लो लगाया है 1262 रुपये का 52 वीक में। स्टॉक पी इस समय दोस्तों 34 पे चल रहा है, 34.5 पे, जबकि इंडस्ट्री पी जो है 64 पे, यानी कि अपने इंडस्ट्री पी से काफ़ी नीचे है। तो आप कह सकते हैं कि लोअर जोन में है, यानी कि बाई ओवर जोन में दिखाई दे रहा है, तो अंडर वैल्यू शेयर है इस समय। आरओसी की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा है, 30% के लगभग आरओसी है, और आरओई की बात करें तो 27% है, यानी ये भी एक्सेलेंट है दोनों कैटेगरी, जहां रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल प्राइस दोनों ही गुड है। ओपीएम की बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो वो 25% के लगभग दिखाई दे रहा है दोस्तों, यानी 15 से ऊपर है, यहाँ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कंपनी दे रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 6,144 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो 27% के लगभग है। ईपीएस 91 रुपीज़ के लगभग चल रहा है, 92 रुपीज़ के लगभग। डेप्ट टू इक्विटी जीरो है, यानी कि पूरी तरह से ये डेप्ट फ्री कंपनी है दोस्तों। डेप्ट कंपनी पे देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, 0.37 CR, यानी कि 37 लाख रुपए का ना के बराबर डेप्ट है, जबकि कंपनी का मार्केट कैप देखिए 2,12,055 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप है। तो यानी कि पूरी तरह डेप्ट फ्री कंपनी है। आरओसी आरओई बड़ा स्ट्रांग है। ओपीएम प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 20-25 के लगभग है, तो आप समझ सकते हैं कितना स्ट्रांग इंडिकेशन दे रही है। दूसरा है कोचीन शिपयार्ड कंपनी, जिसका मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा 23,742 करोड़ के लगभग का। करंट वैल्यू की अगर बात करें तो 902 रुपये पे चल रहा है। 52 वीक का हाई लो की बात करें तो लो हाई लगाया है 945 रुपये और लो लगाया है 205 रुपये। कितना गुना प्रॉफिट दिया ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टॉक पी चल रहा है 43 के लगभग, जबकि इंडस्ट्री पी है 54। ये भी अंडर वैल्यू शेयर है दोस्तों, इस समय अंडर वैल्यू चल रहा है, यानी कि ये भी बाइंग जोन में है अपने, जो कि इस समय इंडस्ट्री पी से लोअर पे चल रहा है, यानी इंडस्ट्री पी जो है 54 है और इसका पी 43 है। वहीं आरओई और आरओसी की बात करें तो 8 और 6 है, थोड़ा सा कम है लेकिन फिर भी अच्छा है। ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17 के लगभग है, यानी 15 से अबव है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखा रहा है। वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 548 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 6.57 है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर आपको देखने को मिलेगा 22 रुपये के लगभग। डेप्ट टू इक्विटी यहाँ भी डेप्ट फ्री कह सकते हैं 0.12 है, यानी कंपनी पे जो कर्जा दिखाई दे रहा है आपको सिर्फ 583 करोड़ का कर्जा है, जबकि कंपनी का जो मार्केट कैप की वैल्यू देखेंगे वो
23,742 करोड़। तो 23,742 करोड़ के एवज में कंपनी में सिर्फ 583 करोड़ का ही डेप्थ है, यानी ये भी डेप्थ फ्री कंपनी की श्रेणी में है। तो यानी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल है, कंपनी प्रॉफिट में चल रही है। तो यहाँ भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा है शेयर BEML लिमिटेड। BEML का मार्केट कैप अगर आप देखेंगे 12,871 करोड़ के लगभग देखने को मिलेगा। करंट प्राइस है 3,091 रुपये। 52 वीक का हाई लो की बात करें तो 4,144 पे हाई लगाया है, 1,184 रुपये लो लगाया। स्टॉक पी इस समय 70.5 है, जबकि इंडस्ट्री पी 64.8 है। तो थोड़ा सा ये बाइंग जोन से बाहर है। ROE ROC की बात करें तो 10 और 6.30 के लगभग है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 8.94 है, ठीक ठाक आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ भी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में दिखा है आपको, लेकिन अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 183 करोड़ के लगभग है। वहीं रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो 6.30 है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 42 रुपये 90 पैसे के लगभग आपको देखने को मिलेगा। वहीं डेप्ट टू इक्विटी ये भी कंपनी डेप्ट फ्री है, 0.16 के लगभग है, यानी कि 1 से काफ़ी नीचे है। और डेप्थ अगर देखेंगे तो सिर्फ 391 करोड़ का आज की डेट में दिख रहा है, जबकि मार्केट कैप की बात करें तो 12,871 करोड़ के लगभग है। तो डेप्थ फ्री कंपनी ये भी है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फंडामेंटल इसके भी दिखाई दे रहे हैं। अगला सेक्टर दोस्तों अपना इंफ्रा सेक्टर है, तीसरा सेक्टर, जहां की DBL आपको एक शेयर दिखेगा दिलीप बुल्डकॉन लिमिटेड के नाम से, जिसने अभी 770 करोड़ रुपए का रोड प्रोजेक्ट लिया है NHAI से, नाही की तरफ से उसे मिला है। दूसरा है GMR एयरपोर्ट, जिसका मेकिंग हायर कैपेसिटी है एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट को बनाने के लिए, यानी रीमॉडिफाई करने के लिए। तो GMR एयरपोर्ट आपको देखने को मिला होगा दिल्ली में, बेंगलोर में, कलकत्ता में आपको मोस्टली। तो इन दोनों शेयर्स की बात कर लेते हैं, इनका क्या चल रहा है। तो दिलीप बुल्डकॉन लिमिटेड की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो उसका मार्केट कैप सिर्फ 6,080 करोड़ के लगभग का है, यानी आप कह सकते हैं कि स्मॉल कैप सेगमेंट की कंपनी है। जबकि करंट प्राइस अगर हम इसका देखेंगे तो 416 रुपये चल रहा है। वहीं 52 वीक की हाई और लो की बात करें तो 52 वीक में हाई लगाया 504 रुपये और लो लगाया 160 रुपये। स्टॉक पी आज की डेट में जो अगर बात करें ROC की तो 5% के लगभग है। ROE जो है माइनस में चल रहा है इसका 7% के लगभग। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11% के लगभग चल रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा कंसर्न है ROE ROC का। इंडस्ट्री पी जो है 16.7 है, जबकि स्टॉक पी की अगर हम बात करें तो 103 है। तो काफ़ी हायर वैल्यूएशन पे है, तो यहाँ वेट और वॉच करना चाहिए अभी, क्योंकि काफ़ी हायर वैल्यूएशन पे चल रहा है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो सिर्फ 59 करोड़ के लगभग का दिख रहा है हमें। रिटर्न ऑफ EPS की बात करें तो अर्निंग पर शेयर 7 रुपये 90 पैसे के लगभग है। डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो 1.64 है, यानी डेप्ट कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कंसर्न बनता है यहाँ, क्योंकि कर्जा अगर डेप्ट देखें तो 6,763 करोड़ का कर्जा है और 6,080 करोड़ के लगभग की कंपनी है। तो यानी कि जितना कंपनी का वैल्यूएशन है, मतलब मार्केट कैप है, उतना ही कंपनी पे कर्जा भी है। तो यहाँ एक कंसर्न है, कंपनी को अपने कर्जे पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अभी GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसका मार्केट कैप 47,743 करोड़ के लगभग आपको देखने को मिलेगा। वहीं करंट प्राइस की बात करें तो 78 रुपये 60 पैसे के लगभग चल रहा है। हाई और लो की बात करें तो 94 रुपये हाई लगाया है और 37 रुपये लो लगाया है 52 वीक में। ROC की बात करते हैं तो 4.49 है और ROE यहाँ मेंशन नहीं है अभी। इंडस्ट्री पी 36.9 है। स्टॉक पी अभी दिख नहीं रहा है, यहाँ कोई भी मेंशन नहीं दिख रहा है। वहीं OPM और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 29% है, यानी काफ़ी अच्छा है, 15 से काफ़ी ऊपर चल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो माइनस में है, -794 करोड़ के लगभग दिख रहा है। थोड़ा कंसर्न यहाँ भी है। EPS भी माइनस में है, -1.38 के लगभग है। डेप्थ की बात करें तो 31,475 करोड़ का डेप्थ है, जबकि 47,473 करोड़ की कंपनी है, यानी डेप्ट टू इक्विटी काफ़ी हाई है। ये भी कंसर्न एरिया है कि यहाँ भी थोड़ा सा फोकस करना है कंपनी को। अगला है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, जहाँ के शेयर की बात करें तो आ रही है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, जिसको अभी क्रेडिट मिला है। 8 कंपनी जो है वो इसके साथ वर्क कर रही हैं और उनको ये लोन दे रही है। इन PM सर्वोदय योजना स्कीम के अंतर्गत जो 8 कंपनियां आई हैं उनको REC लोन प्रोवाइड कराता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। दूसरा हमारा शेयर है टाटा पावर, जो कि लीडिंग कर रहा है PM सर्वोदय योजना प्रोजेक्ट को। और तीसरा है NTPC नेशनल थर्मल पावर, जो कि 8,325 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है 2027 तक। तो इन तीनों के बाद में 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। पहला है REC लिमिटेड, जिसका मार्केट कैप आप देखेंगे तो 1,21,155 करोड़ के लगभग है। करंट प्राइस 460 रुपये चल रहा है। हाई लो की बात करें तो 524 का हाई लगाया, 113 का लो लगाया। स्टॉक पी आज है 9.23 पे, जबकि इंडस्ट्री पी 16.3 पे है। फिर यहाँ अंडर वैल्यू है और यानी कि यहाँ बाइंग जोन में दिखा रहा है कि जो है शेयर जो है इंडस्ट्री प्राइस से डाउन चल रहा है इस समय। वहीं अगर हम ROE और ROC की बात करें तो ROCE निकल के आ रहा है 9.14 और ROE निकल के आ रहा है 20.4, काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहे हैं। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 100% है दोस्तों, मतलब इस कंपनी का आप कह सकते हैं एक्सीलेंट कैटेगरी है, यानी 15, 20, 25, 30, 50 नहीं 100% चल रहा है। वहीं अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो करीबन 13,132 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो 20% चल रही है, काफ़ी अच्छी है। EPS की बात करें तो 49.9 है। डेप्ट टू इक्विटी वहाँ 6.74 है। डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है, 4,40,29 करोड़ के लगभग
लगभग का डेप्ट है, जबकि मार्केट कैप 1,21,000 है। पर दोस्तों बेसिकली जो फाइनेंस कंपनी होती है, जो लोन प्रोवाइड कराती है, बेसिकली उनका डेप्थ हमेशा हाई रहता है, तो यहाँ डेप्थ हमारा कंसर्न नहीं होना चाहिए। पर हाँ ये है कि थोड़ा सा दिख रहा है लोगों को, पर ये कंपनी जो है फाइनेंस से रिलेटेड है। तो ये जो कंपनी है ये बेसिकली पीएम सर्वोदय योजना में जो कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है उनको लोन प्रोवाइड कराती है। अगला है टाटा पावर का। टाटा पावर का मार्केट कैप देखेंगे 1,24,842 करोड़ का है। इसे कौन नहीं जानता कंपनी को। करंट प्राइस 391 है। हाई और लो लगाया 433 का हाई लगाया, 182 का लो लगाया था। स्टॉक पी 36 पे चल रहा है। इंडस्ट्री पी 22 है, थोड़ा सा महंगा। आरओसी की बात करें तो 11.7 है। आरओई की बात करें तो 12 है। ओपीएम प्रॉफिट मार्जिन जो है 16.9 है, काफी अच्छा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 3,424 करोड़ के लगभग देखने को मिल रहा है। वहीं रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो 12% के लगभग आपको देखने को मिल रही है। ईपीएस जो है 11 रुपए के लगभग चल रहा है। डेप्ट टू इक्विटी 1.74 है, काफी कम कर जाए उस हिसाब से, लेकिन थोड़ा सा कंसर्न है। डेप्थ है 52,526 करोड़ का, जबकि कंपनी जो है मार्केट कैप है 1,24,842 करोड़ की। तो थोड़ा सा हाई डेप्थ है, लेकिन जो है इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज में मोस्टली आपको डेप्थ देखने को मिलेगा। फिर भी टाटा का ब्रांड नेम है तो काफी विश्वसनीय है। अब बात कर लेते हैं एनटीपीसी की। एनटीपीसी का मार्केट कैप है 3,14,899 करोड़। प्राइस है 325 रुपये। हाई लगाया था 360, लो लगाया 167 रुपये। स्टॉक भी चल रहा है 16 और इंडस्ट्री पी है 22, यानी कि फिर से ये अंडर वैल्यू है। तो यहाँ भी बाइंग एक रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है दोस्तों आपको बाई और सेल का, पर अंडर वैल्यू शेयर है तो हम यहाँ देख सकते हैं। आरओसी की बात करें तो 9.83 के लगभग है, 83%, और आरओसी की बात करें तो 12% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27% के लगभग आपको दिख रहा है, यानी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है आपको। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 19,504 करोड़ है। रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो 12% है। ईपीएस आपको 20 रुपये लगभग देखने को मिल रहा है। डेप्ट टू इक्विटी 1.45 है। डेप्थ आपको देखने को मिलेगा 2,22,552 करोड़, जबकि मार्केट कैप 3,14,889 करोड़ है। मैंने आपको पहले ही बताया था जो इलेक्ट्रिक कंपनीज होती हैं, यानी कि पावर कंपनीज होती हैं, उन पर थोड़ा सा डेप्थ रहता है, क्योंकि जो उनका सर्किल रहता है कैश का वो थोड़ा लंबा होता है सेमीकंडक्टर शेयर्स। तो सेमीकंडक्टर में आपको नाम देखने को मिला टाटा एलेक्सी, जिसने इम्प्लीमेंटेशन किया था सेमीकंडक्टर यूनिट का, गुजरात में भी लगाया है। और दूसरा है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, ये वर्किंग ऑन सेमीकंडक्टर असेंबली एंड आउटसोर्सिंग पे काम कर रहा है दोस्तों। तो ये दो मेन शेयर हैं, टाटा एलेक्सी और सीजी पावर। तो इन दोनों के बारे में डिटेल बात करते हैं। पहले बात करते हैं टाटा एलेक्सी के बारे में, जिसका मार्केट कैप 47,435 करोड़ के लगभग का देखने को मिल रहा है। करंट प्राइस है 7,665 रुपये। हाई और लो लगाया, हाई लगाया 9,200 रुपये का और लो लगाया 5,883 रुपये का। स्टॉक पी है 59.9, इंडस्ट्री पी है 32.3, आरओसी है 47.7, आरओई है 41.1। वहीं ओपीएम ऑपरेट प्रॉफिट मार्जिन है 29.7। ये देखिए सारे के सारे कैटेगरी एक्सीलेंट आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो आरओई हो, आरओसी हो या फिर ओपीएम हो, ऑपरेटिव प्रॉफिट। काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखा रहे हैं टाटा एलेक्सी की आपको। वहीं आगे बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 797 करोड़ के लगभग देखने को मिला। रिटर्न ऑफ इक्विटी की देखिए कितना हाई है, 41% के लगभग है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर 128 रुपये है। डेप्ट टू इक्विटी 0.11 है, यानी डेप्ट फ्री कंपनी कह सकते हैं आप। केवल डेप्ट 237 करोड़ रुपए का है, जबकि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 47,735 करोड़ की कंपनी पर सिर्फ 200 करोड़ के लगभग का डेप्ट देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी आप टाटा एलेक्सी को कह सकते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में आगे चल के काफ़ी काम करने वाली है। तो फ्यूचर आपको देखने को मिल रहा है कि इसी में है। सेमीकंडक्टर की जो हम बात करते हैं, जो गाड़ियों में चिप्स लगाई जाती हैं या फिर जो कंप्यूटर में चिप्स होती हैं, उनकी बात होती है। अगला है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, ये भी सेमीकंडक्टर में काम करने वाला है दोस्तों। इसका मार्केट कैप है 81,857 करोड़। करंट प्राइस 536 चल रहा है। हाई लगाया 550 का, लो लगाया 283 का। स्टॉक पी है 95.3 पे, जबकि इंडस्ट्री पी है 40.9 पे, यानी कि इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा ओवर वैल्यू चल रहा है। आरओसी की बात करें तो 61.6 है। आरओई की बात करें तो 66% है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्टैंडर्ड है। ओपीएम की बात करें तो 14% के लगभग है। आरओसी और आरओई काफ़ी एक्सलेंट कैटेगरी के आपको देखने को मिल रहे हैं, जहां 61 और 66% के लगभग रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी दे रही है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 860 करोड़ के लगभग का आपको देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑफ इक्विटी देखिए कितना अच्छा है, 66% पे। ईपीएस अर्निंग पर शेयर आपको 10 रुपये लगभग है। डेप्ट टू इक्विटी यहाँ भी डेप्ट फ्री कंपनी है 0.01, यानी कि केवल 16 करोड़ रुपए का डेप्ट है, जबकि मार्केट वैल्यू 81,857 करोड़ है। ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है, देखने को मिलेगी आपको सीजी पावर। तो ये भी फ्यूचरिस्टिक कंपनी है जो कि सेमीकंडक्टर पे काम करने वाली है। तो यही दो मेन कंपनियां। तो दोस्तों हमने डिटेल में बात करी वो 5 सेक्टर जो मोदी जी ने बोले थे कि इन फ्यूचर आगे ग्रोथ करने वाले हैं। यहाँ कोई भी बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ हमने नॉलेज पर्पज से वीडियो बनाया है। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।